नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगी छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा क्या क्या सामग्री लगती है और कुछ सामग्री मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से वो सामग्री आपसे छूट ना जाए। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि छठ पूजा प्रायः हम घर से दूर करते हैं, नदी, तालाब, पोखरे इत्यादि में करते हैं। तो ऐसे में छठ पूजा के दौरान हमें बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है और अगर एक भी चीज़ छूट जाती है हमसे तो फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। या तो वहाँ किसी को भेजना पड़ता है घर, और फिर कुछ ही समय की बात होती है, यानी कुछ समय की बात का अर्थ होता है कि जैसे कि अगर वो सामग्री छूट जाए तो हमारी पूजा में भी विलम्ब होने लगता है। तो कुछ ऐसी साधारण सी चीज़ बताऊंगी जिससे आपकी सामग्री जो है बिल्कुल सारी आपके दौरे में सज जाएंगी, छूटेंगी बिल्कुल नहीं। और दोस्तों सरगी लेना है या नहीं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी व्रत हम निर्जला रहते हैं तो उसमें सरगी का विधान है। तो इस व्रत में सरगी लेना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सरगी लेना चाहिए और कुछ लोग बोलते हैं कि बिल्कुल सरगी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों छठ जो है वह महापर्व के नाम से जाना जाता है। छठ जो है कोई साधारण सा पर्व नहीं है। सारे पर्व त्योहार को हम सिर्फ पर्व के नाम से जानते हैं, पर छठ जो है वह महापर्व है। दोस्तों महाभारत काल में भी इसका वर्णन मिलता है कि द्रौपदी ने जो है पांडवों की सुरक्षा के लिए और उनकी राज्य वापसी के लिए भी छठ पर्व किया था। और राम का राज्य मिलने के बाद माता सीता ने भी छठ का पर्व किया था। यानी लंका से जब राम विजय करके आए थे घर पे लंका अयोध्या, तो फिर उसके बाद सीता माता ने सर्वसम्मति से और सभी प्रकार कुशल मंगल होने के लिए छठ का पर्व किया था। तो यानी छठ पर्व का वर्णन जो है हमें अपने शास्त्र में, पुराणों में भी अवश्य मिलता है। तो इसमें सरगी लेना है या नहीं लेना है। तो दोस्तों देखिए, जब कोई व्रत हम करते हैं तो फिर वो हमारी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। तो सरगी में भी प्रायः यही विधान है कि सरगी में अगर आपकी शारीरिक क्षमता अगर सही है, आप बिना सरगी के, बिना जल लिए सुबह में और आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपको लग रहा है कि आप व्रत के दौरान आपको कमजोरी महसूस होगी, परेशानी होगी, तो आप 3 बजे के पहले जल ग्रहण कर सकते हैं। पर ध्यान यही रहे कि 3 बजे के पहले ही आपको जल ग्रहण करना है। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है कि वह 4 बजे तक जो है 4 बजे सरगी लेते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। 4 बजे सरगी लेने का बिल्कुल समय नहीं है। आप अगर चाहें तो 3 बजे के पहले या 3 बजे तक आप जल ले सकते हैं। और सरगी में अनाज बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आप सरगी ले रहे हैं तो सिर्फ जल ही लीजिएगा, जल ले लीजिए। और आप चाहें तो दूध वगैरह, फल ले सकती हैं, पर अनाज बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं इसके लिए बिल्कुल आपको मना करूंगी। दोस्तों इस प्रकार से करके आप सरगी ले सकते हैं अगर आपकी शारीरिक क्षमता सही नहीं है तो। और शारीरिक क्षमता सही है तो आप फिर 12-1 बजे तक जल ग्रहण करें, फल खा लें, जैसी आपकी इच्छा है, जो भी आपके शरीर की ज़रूरत है उसके अनुसार आप खा लें और सरगी न लें। अब दोस्तों बात आती है कि किस प्रकार हम अपने दौरे को सजाएं कि छठ का कोई भी सामान हमसे छूट ना जाए। तो देखिए इसके 3 तरीके मैं आपको बताऊंगी कि 3 तरीके किस प्रकार आप अपने छठ के दौरे को सजा कर रख सकते हैं। तो देखिए सुबह सुबह आप अपने दौरे को, अगर आप जो बांस का बना हुआ दौरा है या फिर आप अगर परात ले जाती हैं, तो जो भी ले जाना है आपको, सुबह सुबह आप उसको सबसे पहले साफ कर लीजिए, सजा लीजिए। जैसा कि एक गेरू आता है तो गेरू से उसको कलर किया जाता है। तो जिस प्रकार आपके यहाँ होता है, देखिए इन पर्वों में हर जगह की अलग अलग मान्यता होती है। तो जिस प्रकार आपके यहाँ होता हो आप उस प्रकार कर लीजिए। और उसके बाद आप एक एक सामग्री को जैसे जैसे आपको याद आता जाए, पहले देखिए, पहले जो जो सामग्री आपको याद है, फल वगैरह सब धुल करके साफ करके और रखते जाए। अब बात आती है कि आपको एक एक सामग्री ध्यान करके, यानी सुबह से ही आपको ये बातें दिमाग में रखनी है कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। और जैसे जैसे याद आ रहा है आप समय मत खोजिए उसको। जैसे रुई की बाती आपको याद आ गई तो रुई की बाती आप सारे काम छोड़ करके जैसे याद आया आप अपने दौरे में डाल दीजिए। और जैसे मान लीजिए मिट्टी का दीपक है तो ये सामग्री आप रख सकते हैं। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि हम पहले से ही 1 या 2 दिन पहले इन सामग्री की लिस्ट बना लें, सूची बना लें।
अब सूची से देख देख करके और ये चीज़ें हम रख लें। तो इस प्रकार क्या होता है दोस्तों, रखने से हमारी भाग दौड़ जो है वह नहीं होती है, क्योंकि हम व्रत भी होते हैं और प्रसाद भी बनाना होता है। इस व्रत में काफ़ी सफाई शुद्धता का भी ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों इसलिए अगर आप पहले से लिस्ट बना के रखती हैं तो आपकी कोई भी सामग्री घाट पे या नदी पे जाने के बाद छूटी नहीं होती है और आपकी पूजा जो है निर्विघ्न संपन्न होती है। अब तीसरा तरीका बताऊंगी मैं आपको कि तीसरा कौन सा तरीका है। तीसरा ये तरीका है दोस्तों कि जब आप अपने हिसाब से अपने दौरा में सारी सामग्री को सजा चुके हैं, रख चुके हैं, तो एक बार आप मानसिक चिंतन कीजिए। मानसिक चिंतन का अर्थ होता है कि एक बार आप अपनी आंखें बंद करके सोचिए कि जब आप घाट पे या नदी पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको कौन सी चीजें लगेंगी। तो जैसे सबसे पहले बहुत जगहों पे ऐपन लगता है। ऐपन मतलब चावल का आटा पिसा हुआ होता है, उसमें हल्दी मिलाया होता है और उस चीज़ों से जो है कि छठ माता के चौरा पे कुछ मतलब उसको लगाया जाता है। तो देख लीजिए सबसे पहले कि वो सामग्री है कि नहीं। आप उसके बाद कलश आप किस में रखेंगे, किस प्रकार रखेंगे, कलश की सारी चीज़ें, आम का पल्लव, ये सारी चीज़ें आपके पास है या नहीं। अब बात आती है दीपक की। तो अब आप देखिए जब मानसिक चिंतन आप करेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि ये सामग्री हम मानसिक चिंतन में पूजा में लगाएंगे। तो दीपक है कि नहीं, तो दीपक में बाती है, तेल है, घी है, तो ये सामग्री है। और माचिस है, फूल है, अगरबत्ती है, तो ये है या नहीं है। क्योंकि देखिए छूटती यही सामग्री है जो कि बिल्कुल छोटी होती हैं। अब फल तो छूटेगा नहीं, प्रसाद तो छूटेगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें मुख्य होती हैं। पर ये सारी सामग्री जो है वो छूट जाती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें छूटती नहीं है। जैसे माता को चढ़ाने के लिए जो साड़ियाँ ले जाते हैं वो बिल्कुल नहीं छूटेगी। ईख ले जाते हैं तो वो भी नहीं छूटेगी, क्योंकि इन सामग्री ये हमारे दिमाग में पहले से चलती रहती है और घर वाले भी जो हैं इन्हीं को बार बार याद दिलाते हैं। पर छोटी चीज़ें छूटती हैं, जैसे माचिस हो गया, धूप बत्ती हो गई, या फिर फूल हो गया। ये सारी सामग्री को कलश में रखने के लिए पल्लव वगैरह, ये सारी सामग्री हमसे छूटती है। तो इन सारी चीज़ों को आप पहले से ही या तो लिस्ट बना लें या तो फिर ध्यान दें आपको किस प्रकार ले जाना है। तो दोस्तों इसी प्रकार करके आप अपनी सारी सामग्री को जो है वह सजा लें। एक बार ध्यान दीजिएगा कि छूटने वाली वही छोटी सामग्री है, बाकी फल, प्रसाद और साड़ी, किस प्रकार की चीज़ें नहीं छूटती हैं। अब दोस्तों देखिए एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब आप छठ में सुबह का अर्घ देते हैं, देखिए 2 अर्घ दिया जाता है। एक तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और अगला अर्घ जो होता है वह उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो जिस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है उस दिन हमारा पारण भी होता है। अब दोस्तों पारण जब आप उगते सूर्य को अर्घ दे लेते हैं तो उसके बाद आपको प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। अब क्या करना है आपको दोस्तों, देखिए एक बार फिर कहूंगी कि ये पर्व नहीं महापर्व है। और इस महापर्व को जो है हम अक्सर यही जाना जाता है मनोकामना पूर्ण करने के लिए। जिन लोगों की संतान नहीं है, जिनके बच्चे जो हैं वह सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के लिए काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये व्रत जो है मनोकामना पूर्ण करने के लिए अक्सर लोग रहते हैं या फिर मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद भी रहते हैं। तो देखिए इसमें क्या आपको करना है, जब आप सुबह का अर्घ दे लेते हैं ताकि इस महापर्व से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, या फिर मनोकामना पूर्ण हो चुकी है तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, क्योंकि इन चीज़ों के बिना आपका पर्व जो है वह पूरा नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए जब आपका अर्घ हो जाता है सुबह का, तो आप कोई प्रसाद वहाँ पे घाट पे ग्रहण न करें। सबसे पहले आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, अगर आपके पास हैं तो भी, और नहीं है तो फ़ोन से लें। और इस प्रकार करने के बाद आपको अपने रास्ते में, जब आप वहाँ से घाट से या नदी से आ रहे हैं, या फिर अगर आप अपने घर पे ही छठ पूजा कर रहे हैं, जैसे कि इस बार स्थितियाँ बनी हुई हैं, तो अगर आप कहीं पे भी कर रहे हैं तो देखिए कि हर जगह पे एक ग्राम देवता होते हैं या फिर नगर देवता होते हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे हमको पूजन करना, जहाँ आसपास के देवता होते हैं उस क्षेत्र के, उस स्थान के, तो उनको पूजन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि अगर वो नज़दीक हैं तब तो आप जा करके पूजन कर सकते हैं, और अगर वो दूर हैं तो उनका ध्यान करके ही प्रसाद, धूप बत्ती वगैरह
चढ़ा दें। तो ये कर लें। और दूसरी बात है कि घर आने के बाद आप विधिवत तुलसी माता की पूजा जरूर करें। तुलसी माता की पूजा भी आज के दिन, देखिए कार्तिक महीना वैसे ही माता तुलसी और श्री हरि विष्णु को प्रिय है, तो इस दिन आप जो है वह घर आने के बाद भी, देखिए मुझे पता है कि आप पूजा सुबह की करने जा रहे हैं छठ पूजा, तो आपने तुलसी को अर्घ दिया होगा, पर आने के बाद भी आप माता को भोग लगाएं, उनकी आरती करें और अपने घर में और जो आसपास के मंदिर हैं जहां आप जा सकते हैं वहां पे पूजन करें और इसके बाद फिर जो है आप अपना प्रसाद ग्रहण करें। दोस्तों इस प्रकार से करने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। अब कारण भी आपको बता देती हूँ ऐसा क्यों करना चाहिए। दोस्तों जब हम कोई बड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो उस क्षेत्र के क्षेत्राधिपति से हम आज्ञा जरूर लेते हैं, चाहे वो सूर्य देव की आराधना हुई, चाहे भगवान विष्णु की हुई, चाहे सत्यनारायण की कथा हुई, कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हम उसमें क्षेत्र के क्षेत्राधिपति, जो क्षेत्र के देवता होते हैं उनको याद करते हैं, जो हमारे ग्राम देवता नगर देवता होते हैं उनको याद करते हैं, क्योंकि इन्हें याद किए बिना, इनकी पूजा किए बिना हमारी पूजा, हमारा अनुष्ठान सफल नहीं होता। तो बस इसलिए इस तरह आप करेंगे तभी जाकर के आपकी मनोकामना जो है वह पूर्ण होती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।